अब ये जो स्ट्रेस है बीजेपी का, ये रिफ्लेक्ट होगा इंडिया गठबंधन के स्पार्क में, क्योंकि अखिलेश यादव की भूमिका रही रायबरेली सीट को तय कराने में, ऐसा सोर्सेस बता रहे हैं। आई एम नॉट वेरी मच कंफर्म। तो आप बताइए कि क्या वाकई अखिलेश यादव भी चाहते थे कि रायबरेली से चुनाव लड़े राहुल गांधी? देखिए, जो आपका सवाल है कि क्या बीजेपी का जो तनाव है वो इंडिया गठबंधन के लिए लाभकर होगा कि नहीं होगा, सच मायने में बीजेपी इस समय भयंकर और भयावह तनाव में दिख रहा है। इसलिए कि बीजेपी ने जो इधर विगत कई महीनों में जो नैरेटिव बीजेपी ने बनाया, वो सारे के सारे उसके नैरेटिव और उसके झूठ और पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। एक बहुत गंभीर सवाल आज अमेठी और रायबरेली पर आप बात कर रहे हैं। हर राजनीतिक दल को अधिकार है कि वो अपने प्रत्याशी का चयन करे, और जो लोग एक देश के बहादुर बेटियों के साथ मोलेस्ट करने वाले और उस तरह के व्यक्ति के बेटे को टिकट देने के लिए पूरी बीजेपी उसके सामने दंडवत है, साष्टांग है, एक प्रत्याशी नहीं ढूंढ पाई, वो बीजेपी कहती है। जिस बीजेपी के सुप्रीम नेता इस देश के 3200 से 3000 बेटियों के साथ दरिंदगी करने वाले दरिंदे को, जो 66 साल से लेकर के और 12 साल और 26 साल के बेटियों तक के साथ दरिंदगी किया, जिसका प्रचार इस देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री इस बिल्किस बानो को न्याय नहीं दे पाए, जो प्रधानमंत्री इस देश में मणिपुर के आए दिन सभाएं करते हैं, लेकिन उनको लगता है विदेश जाते हैं मणिपुर, उनको लगता है कि इस देश से बाहर है, वो प्रधानमंत्री और उनके चारण संपन्न करने वाले प्रवक्ता किस मुंह से क्या बात कर रहे हैं? लेकिन मनोज थोड़ा सा टॉपिक पर आ जाइए, थोड़ा सा प्रश्न पर आ जाइए। रायबरेली कांग्रेस का सेफ मूव है क्या? देखिए, जो भी रायबरेली उनका, चूंकि रायबरेली में वरिष्ठ पत्रकार लोग बैठे हैं, वो बताएंगे रायबरेली में बीजेपी कांग्रेस सिर्फ 3 बार चुनाव हारी है। एक बार 77 में हमारे समाजवादी राजनारायण जी ने हराया, एक बार शायद 97-98 में। तो जो उनकी परंपरागत सीट है, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उन्हें दे दिया है। और जो लोग इतनी बाहें चढ़ा रहे हैं, उनको सभी को ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसलिए रायबरेली अमेठी को सुरक्षित मानते हैं क्योंकि रायबरेली अमेठी में सबसे ज्यादा विधायक उन दोनों जगहों पे समाजवादी पार्टी के हैं। सबसे बड़ा वोट शेयर अगर वहां किसी का है तो समाजवादी पार्टी का है। तो मैंने जो समझा वो सही समझा कि रायबरेली अमेठी से ज्यादा सेफ सीट है कांग्रेस पार्टी के लिए, इससे आप भी इत्तेफाक रखते हैं ना? नहीं, देखिए, वो सेफ के सिवा उनकी परंपरागत है। उनके परंपरा में है सेफ, तो उनके लिए जहां भी पूरे देश में अगर वो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय को व्यवहारिक रूप देने की बात कर रहे हैं, कम से कम इस देश में ये तो साबित हो गया ना कि जो सवाल वैक्सीन पर माननीय अखिलेश यादव जी ने लगाया, जो सवाल राहुल जी ने खड़े किए, अब तो ये साबित हो गया ना कि एक वैक्सीन कंपनी से 52 करोड़ रुपया चंदा लेकर के और इस देश के 140 करोड़ लोगों को वो जहर लगा दिया गया कि आज हर आदमी, हर व्यक्ति इस भय से भयाक्रांत है कि कब किसको हार्ट अटैक आ जाए, कब किसकी ब्लड क्लॉटिंग हो जाए। लेकिन तो मनोज, आपने ठीक है, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात आपने कही वो ये कि जो विधानसभा इलाके हैं रायबरेली के, वहां समाजवादियों का कब्जा और वोट ट्रांसफर होगा, वो मदद मिलेगी कांग्रेस को रायबरेली सीट पर। राहुल जी, रायबरेली क्यों? मैं ये सब कैसे गरिमा खत्म कर देना। हाँ, प्लीज सामने और इसलिए परिवार के सामने। राहुल जी बस एक सेकंड रुकिए राहुल जी। हाँ मनोज, देखिए, मैं भारतीय राजनीति में एक व्यक्ति को और उसके कार्यकर्ता को, आप सब भी अभी आपने संवाद करा है हमारे एक राष्ट्रीय नेता से, समाजवादी पार्टी जो कहती है वो अपने हर शब्द को अपने कर्म तक ले जाती है। चलिए, तो सेफ सीट है रायबरेली राहुल गांधी के लिए, ये पॉलिटिकल कंक्लूजन निकला।